लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी औलाद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आल मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आल मोहम्मद। नाज़रीन इकराम, आज बात करेंगे इंसान के दोनों हाथों की लकीरों के बारे में, जिसमें अल्लाह पाक का छुपा हुआ एक मौजज़ा है, जिसको आपको दिखाने जा रहा हूँ और आपने गौर से इस चीज़ को देखना और समझना है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कुरान मजीद की। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें सदियों से करोड़ों लोग गलतियाँ तलाश करने की कोशिश दिन रात करने में मसरूफ़ हैं, जिस पर बिलियन ऑफ डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन इस मुक़द्दस किताब का एक मौजज़ा है कि जो इसमें गलतियाँ तलाश करने की कोशिश करता है वो जल्दी इस कलमा तैयबा पढ़ लेता है, यानी मुसलमान हो जाता है। कुरान करीम ही वाहिद वो किताब है जिसमें सबसे ज़्यादा साइंसी और तारीख़ी हक़ाइक़ दुनिया व आखिरत के बारे में, हक़ाइक़ और स्पेस इंसानी जिस्म के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है। हम भी आज कुरान करीम के कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया के हर इंसान से जुड़े हुए हैं। सिर्फ इन पे गौर करने की बात है। जैसे अल्लाह पाक सूरह आराफ के आयत नंबर 180 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं, अल्लाह को इन नामों से पुकारो। लेकिन अल्लाह अपने नाम इन लोगों पर ज़ाहिर करता है जो इन नामों को समझ सकते हैं, इन नामों को समझ सकते हैं और पढ़ते हैं। तो हम जैसे अनपढ़ जाहिल लोग कैसे पहचान सकते हैं? तो इसमें पहले बता चुका हूँ कि जो गौर करता है उसको अल्लाह पाक इनका मौजज़ा ज़रूर दिखाता है। तो जब आप नमाज़ पढ़ते हैं और अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाते हैं, तो कभी आपने अपने दोनों हाथों पर गौर किया है? क्या आपने दोनों हाथों की लकीरों को गौर से देखते हैं? क्या इनमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए मौजज़ा है? क्योंकि आपके दोनों हाथों में जो बड़ी दो निशानियाँ नज़र आती हैं वो वाक़या ही बड़ी निशानियाँ हैं। आपको दुनिया पे देकर अल्लाह पाक ने इन निशानियों को भेजा है। वो निशानियाँ कौन सी हैं? हम इन लकीरों पे आज गौर करने जा रहे हैं। बाद लोगों का कहना है कि हाथों की लकीरों में, जिसके हाथ में ज़्यादा लकीरें होती हैं उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है। बाद लोग कहते हैं जिनकी लकीरें कम होती हैं उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती, वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं। बाद लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं। क्या ये हकीकत है? क्या लकीरों में ज़िंदगी, मौत, औलाद, रिज़्क, शादी, मंगनी, बुलंदियाँ सब कुछ देखा जा सकता है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथ की लकीरों को देखकर किसी की किस्मत का फ़ैसला कर सकता है? इसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी कर दिए। किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म के किसी हिस्से पर नहीं लिखी जाती, इसलिए किस्मत का हाल हाथों की लकीरों से मालूम करना, इस पर एतबार करना सख्त गुनाह है। इसे सख्त नापसंद किया जाता है। ना ही शरीयत में ऐसा दुरुस्त है और ना ही तिब्बी और साइंसी एतबार से इसे दुरुस्त माना जाता है। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान के चेहरे पर आंखें, पलकें, अल्लाह ने जिस्म दिया, हाथ, पाँव, जिस्म, रंग, रूप और चाल ढाल, यहाँ तक कि इंसान की आवाज़ एक दूसरे से हर शख्स की अलग बनाई है। इसी तरह अंगूठे और उंगलियों पर बारीक लकीरें और हाथ की हथेली पर मोटी लकीरें जो अल्लाह पाक ने हर इंसान को दी हैं, इससे हर शख्स की अलग अलग शिनाख्त होती है, ताकि इसकी तकदीर और ना ही इसकी ज़िंदगी के अहवाल का फ़ैसला होता है। लेकिन एक इंसानी जिस्म अल्लाह का वो अजीम मौजज़ा है जिसमें जिस्म के एक एक हिस्से में अल्लाह पाक ने करोड़ों निशानियाँ रखी हैं ताकि लोग अल्लाह की अज़मत की हकीकत को तस्लीम कर सकें। इस तरह अल्लाह ने हर इंसान के दोनों हाथों में एक मौजज़ा भी है जिस पर इंसान को गौर करने की ज़रूरत है। और हमारे हाथों में जो अल्लाह पाक का छुपा हुआ एक मौजज़ा है, जब तक अल्लाह ना चाहे किसी चीज़ का राज नहीं उठ सकता। अल्लाह चाहता है तब ये चीज़ें मालूम होती हैं। आप दोनों हाथों पर गौर करें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। जी, तो अगर आप अपने हाथों की लकीरों पर गौर करें तो कुछ इस तरह अरबी के हिस्सों में 8 लिखा जाता है और 1 लिखा जाता है, जो कि आपके दाएं हाथ में 18 और बाएं हाथ में 81 लिखा हुआ है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वाज़ेह नज़र आएगा, जिनकी मैं आपको मिसाल भी दिखा रहा हूँ। तो दाएं हाथ में 18 और बाएं में 81 लिखा हुआ है। अगर इन दोनों नंबर्स को पहले मनफी करते हैं तो ये बाकी जो जवाब आएगा वो 63 आएगा। इस 63 का क्या मतलब है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है, जो जब हम हर नमाज के बाद हाथ उठाते हैं, दोनों हाथ उठाते हैं, उठाकर दुआ मांगते हैं अल्लाह के हुजूर, तो सबसे पहले दरूद पढ़ते हैं।
تو اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے درود پڑھیں، تو اس عدد کا بھی مقصد یہی ہے کہ پہلے درود پڑھیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 عدد کو جو کہ عمر مبارک ہے، ان کو 3 اور 6 کو آپس میں جمع کیا جائے تو عدد 9 آتا ہے۔ اس 9 کو ناظرین یاد رکھنا، کیونکہ اس کی آگے جا کر بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھنا معمول بنا لیں۔ ان نمبر کو اگر جمع کرتے ہیں 18 اور 81 کو تو جواب 99 یعنی 99 آتا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کے اسم مبارک کی تعداد ہے۔ 99 اللہ کے اسم مبارک ہیں، یعنی آپ کو یعنی ان کو یاد کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے اللہ کے 99 نام کو یاد کیا تو آپ نے کامیابی پا لی۔ تو اگر 9 اور 9 کو آپس میں ضرب کیا جائے تو جواب 81 آتا ہے، جو کہ آپ کے بائیں ہاتھ میں لکھا ہوا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات کرتے ہیں، 18 اور نمبر 81 کا کامن نمبر جو ہے وہ 3 آتا ہے۔ اگر آپ 81 کو 3 پر تقسیم کریں گے تو اس کا جواب 27 آئے گا۔ جو 27 کا عدد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 27ویں رمضان کو قرآن کریم اترا تھا۔ تو اگر 7 اور 2 جو کہ 27 بنتا ہے، 7 جمع 2 لکھا جائے تو ان کو آپس میں جمع کیا جائے تو عدد 81 کو 3 سے ضرب کیا جائے تو جواب میں 243 آتا ہے۔ اگر 243 کو آپس میں 2 جمع 4 جمع 3 لکھا جائے تو اس کا جواب بھی 9 ہی آتا ہے۔ اگر 81 کو 9 پر تقسیم کریں تو 9 ہی آتا ہے، اس کا جواب مطلب 9 ہی آتا ہے۔ اس کا مطلب پاور نمبر 9 ہے، سب سے زیادہ طاقتور نمبر 9 ہے۔ 9 کے بعد اعداد ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی عدد نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مکمل اطاعت ہے۔ مثلا 9 کے بعد 0 آتا ہے، 0 یعنی اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، وہ ہی بڑی طاقت والا ہے، ہم سب 0 ہیں۔ جب ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملتے ہیں تو ہماری کتنی انگلیاں بنتی ہیں؟ دونوں ہاتھ اکٹھے کریں تو کتنی انگلیاں بنتی ہیں؟ 10۔ اس کا جواب ہے 10۔ تو 10 کو اگر 1 جمع 0 لکھا جائے تو جواب 1 آئے گا۔ 1 اللہ ہے اور ہم سب 0 ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اگر 18 کو ضرب 3 سے کریں گے تو جواب 54 آئے گا۔ 5 اور 4 آتا ہے۔ اگر 5 جمع 4 کریں تو جواب پھر 9 آتا ہے۔ اگر اس میں اللہ لکھیں تو الف لام 2 بار آئے گی۔ الف کے 1 عدد ہے، لام کے 30، پھر لام کے 30، پھر کے 5 جمع کریں تو 66 بنتا ہے۔ اگر 66 کو اللہ کے نام کے تعداد کے جو 99 نمبرز ہیں ان کو آپس میں ضرب کیا جائے تو اس کا جواب 6534 آتا ہے۔ اگر ہم اس میں اللہ والے 1 اگر اس کو 6534 کو آپس میں جمع کیا جائے، 6 جمع 5 جمع 3 جمع 4 تو جواب 18 آتا ہے۔ 18 والے 1 جمع 8 لکھا جائے تو جواب اس کا 9 آتا ہے۔ تو اس 9 کے بارے میں کیا آپ نے سوچا ہے کہ 9 بار بار اتنی بار کیوں آ رہا ہے؟ اس کا کیا ہمارے ساتھ تعلق ہے؟ کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ آؤ کچھ اور طریقے سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ اگر لکھنا ہو تو آپ نے فاطمہ لکھنا ہے۔ اگر ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے، فے الف توئیں میم ہے، اگر ان کے اعداد کو جمع کیا جائے تو یہ 135 بنتے ہیں۔ 1 3 اور 5 اگر 1 جمع 3 جمع 5 لکھا جائے تو عدد 9 بنتا ہے۔ تو 9 سال کی بیٹی پر شریعت کے تمام واجبات ہو جاتے ہیں، یعنی شریعت کے تمام حکم اس پر لاگو ہوتے ہیں، اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، شریعت کی وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین عدد 9 ہمارے ساتھ بہت تعلق رکھتا ہے، جو کہ اللہ کے 99 نام میں سے 9 ہیں، 2 بار 9 آیا ہے۔ تو اس معاملات پر آپ کو میں بہت لمبی 2 گھنٹے کی بھی ویڈیو دے سکتا ہوں، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے، ویڈیو کم بنانے کی، چھوٹی بنانے کی وجہ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک بار آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ حافظ۔